एवरीवन। अभी तक हम सीख चुके हैं 4 मेथड जिनसे कि हम सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चारों मेथड हमने सीख लिए हैं। अब इसके बाद आता है वर्ड प्रॉब्लम्स। इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर्स में बहुत सारी टाइप की आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी। उन वर्ड प्रॉब्लम्स में से सबसे पहले हम जो सॉल्व करेंगे वो है एज बेस्ड क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज। इसे क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। लेट ये क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 2 years ago a man was 5 times as old as his son. 2 years later his age will be 8 more than 3 times the age of his son. Find the present age of father and son. अगर इस तरह का आपके पास क्वेश्चन है तो आपको एज बेस्ड क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है कि हम हमेशा प्रेजेंट एज ही लेट करेंगे। तो प्रेजेंट एज लेट करनी है हमको। दोनों की दो पर्सन है यहाँ पे आपके पास, फादर और सन, दोनों की आप प्रेजेंट एज लेट करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स एंड प्रेजेंट एज of son बी वाई। हमेशा ध्यान रखना है कि आपको प्रेजेंट एज ही लेट करनी है। तो आपने दोनों के एज एक्स ईयर्स और वाई ईयर्स लेट कर दी है। अब उसके बाद कंडीशंस पे चलते हैं। 2 कंडीशन आपको दे रखी है। पहली कंडीशन में कह रहे हैं कि 2 years ago, कब की बात हो रही है? 2 years ago की बात हो रही है। 2 years ago, 2 years ago के लिए पहला केस बनाते हैं हम। केस 1, फर्स्ट केस फर्स्ट क्या है? 2 years ago। 2 years ago में फादर्स एज क्या हो जाएगी? फादर्स एज, प्रेजेंट एज जो है फादर की वो है एक्स ईयर्स, और आज से 2 साल पहले अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगी एक्स माइनस 2 years। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि आज जो हमारी एज होगी, आज से 2 साल पहले हमारी एज उससे 2 साल कम रही होगी। मान लिया अगर अभी आपकी एज 15 years है तो आज से 2 साल पहले आपकी एज क्या रही होगी? 13। तो उसी तरीके से अगर प्रेजेंट एज एक्स है तो आज से 2 साल पहले रही होगी एक्स माइनस 2 years। सन्स एज इसी तरीके से 2 साल पहले जो बेटे की एज रही होगी वो वाई से वाई माइनस 2 रही होगी, वाई माइनस 2 years, राइट। अब इसके बाद कंडीशन पे आते हैं कि वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया है कि द मैन वॉज 5 times एज ओल्ड एज हिज सन, कि जो 2 साल पहले की एज है उसमें जो मैन की एज है, फादर की एज है, मतलब वो उसके बेटे की एज के 5 times है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एज ऑफ फादर विच इज एक्स माइनस 2, इट वॉज 5 times। 5 times मतलब जहां पे भी टाइम्स की बात होगी तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 times द एज ऑफ हिज सन। तो 5 times द एज ऑफ हिज सन। इसका मतलब है कि अगर उसकी 2 साल पहले अगर जो उसकी एज थी वो उसके बेटे की एज के 5 times थी, 5 गुना थी, तो उसके बेटे की एज को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों की एज क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो यहां से हम लोग को एक इक्वेशन मिल जाएगी, x माइनस 2 इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 5y माइनस 10। इसको जनरल फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, y वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में इंट्रोड्यूस करेंगे तो x, ये 5y को लेफ्ट हैंड साइड में इंट्रोड्यूस करेंगे तो माइनस 5y इज इक्वल टू, और ये जो कांस्टेंट टर्म है आपका माइनस 2 उसको राइट हैंड साइड में 10 के साथ, तो माइनस 10 प्लस 2। तो यहां से आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? x माइनस 5y इज इक्वल टू, माइनस प्लस हो जाएगा आपका, सब्ट्रैक्शन होता है जब माइनस प्लस आपके पास होता है, तो 8 आ जाएगा, और साइन हमेशा बड़ी टर्म का विच इज 10 का साइन है आपके पास माइनस, तो आपके पास माइनस 8 हो जाएगा। अब ये क्योंकि आपके पास सिंपल इक्वेशन आ गई है x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 8, इसको आप मार्क कर देंगे एज इक्वेशन नंबर 1। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं। केस फर्स्ट के लिए आपने इक्वेशन बना दी है। अब सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस क्या कह रहा है वो कि 2 years later, आज से 2 साल बाद की बात हो रही है। तो केस सेकंड,
केस सेकंड बनाते हैं। केस सेकंड में क्या हो रही है बात, 2 years later, 2 साल बाद की बात। तो 2 साल के बाद उनकी एज में क्या डिफरेंस आ जाएगा, फादर्स एज जो होगी वो हो जाएगी, क्योंकि अभी उसकी एज x है, तो आज से 2 साल बाद एज हो जाएगी x + 2। और सन की प्रेजेंट एज है y years, तो आज से 2 साल बाद सन्स एज विल बी y + 2। अब जब आपने दोनों की एज लिख ली है, इसके बाद आप कंडीशन पढ़ेंगे। कंडीशन में लिखा गया है कि फादर्स एज, हिज एज विल बी 8 मोर देन, मोर मतलब आप ऐड करेंगे, 8 मोर देन 3 टाइम्स। 3 टाइम्स से क्या मतलब हुआ, 3 मल्टीप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जो फादर की एज है 2 साल बाद वो क्या है, x + 2। और इसके बारे में कहा गया है कि 2 साल बाद जो फादर की एज है दैट विल बी 8 मोर। तो 8 मोर मतलब 8 प्लस देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो उसके सन की एज के 3 टाइम्स। सन की एज क्या है, y + 2, y + 2 इसका 3 टाइम्स और उससे भी 8 ज्यादा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब उसके फादर की एज 2 साल बाद बात करी गई है कि उसके फादर की एज जो होगी उसकी एज के 3 टाइम्स से 8 ज्यादा होगी। तो उसकी एज होगी 2 साल बाद y + 2, उसका 3 टाइम्स इंटू 3 और +8, 8 ज्यादा, 8 मोर देन, तो +8 कर देंगे। अगर हम उसके बेटे की एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 प्लस कर देंगे तो दोनों की एज क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास x + 2 = 8 + 3y + 6। ब्रैकेट ओपन करते हुए हमेशा दोनों टर्म्स के साथ वो मल्टीप्लाई करेगा। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो x - 3y = 8 + 6, ये हो जाएगा 14 और ये 2 उधर ले जाएंगे तो 14 - 2 हो जाएगा 12। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये आपकी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आ गई है। तो ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को आप किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे सबसे इजी लगता है एलिमिनेशन मेथड, तो मैं आपको इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये दोनों इक्वेशन हमारे पास हैं, इन दोनों को एलिमिनेशन से मैं सॉल्व करती हूँ। तो इक्वेशन 1 है आपके पास x - 5y = -8 और दूसरी इक्वेशन है x - 3y = 12। अब यहाँ पे x के कोफिशिएंट्स इक्वल है तो हमें इक्वल करने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि सेम साइन है तो क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। ये सब हम लोग एलिमिनेशन मेथड में सीख चुके हैं। तो इक्वेशन 1 में से माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 2, क्या आ जाएगी आपके पास, x - 5y = -8। दूसरी इक्वेशन x - 3y = 12। क्योंकि हम लोग सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज होंगे, इसका साइन हो जाएगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, x - x कैंसिल, -5y + 3y, ये हो जाएगा माइनस का 2y, माइनस प्लस हो जाएंगे सबट्रैक्ट और साइन आएगा हमेशा बड़े टर्म का, = 8 माइनस का 8 और माइनस का 12, ये हो जाएगा माइनस का 20। माइनस माइनस एडअप हो जाता है, साइन हमेशा नेगेटिव। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 20/2, दैट मीन्स 10। तो y कितना आ गया है, 10 आ गया आपके पास y। सन की एज तो निकल गई है, y = 10। अब फादर की एज आपको निकालनी है। फादर की एज के लिए पुट y इन इक्वेशन 1, किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए चाहे सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करती हूँ y की वैल्यू। तो फर्स्ट इक्वेशन है x - 5y, y की जगह पे क्या रख देंगे, 10 = -8। तो ये हो जाएगी x - 50 = -8, x = -8 + 50, और x कितनी आ गई है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इट विल बी 42। x आ गया है आपके पास 42 एंड y आ गया है आपके पास 10।
तो लास्ट में क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है इसलिए आपको हमेशा इसका आंसर स्टेटमेंट में देना है। तो लास्ट में आप आंसर क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे आप द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 years एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 10 years। दैट विल बी योर आंसर। एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं जो एज बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो एज दी है वो एक मैन की एज दी है और कंपैरिजन किया है उसके एज ऑफ हिज 2 sons। यहाँ पे 2 sons है, मतलब 2 बेटों की एज के साथ उसकी एज का कंपैरिजन दिया है। तो इस क्वेश्चन को करना वैसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इस क्वेश्चन में। करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, अ मेन्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 sons। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमेशा स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट एज से, तो सबसे पहले लेट करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ द मैन। प्रेजेंट एज मैन की आपने एक्स लेट कर ली है, एंड उसके बाद लेट करेंगे सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ हिज 2 sons। क्योंकि 2 बेटे हैं तो दोनों की एजेस का सम हम लोग लेट करेंगे वाई। इसके बाद कंडीशन पे आ जाते हैं केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट जो बात हो रही है, केस फर्स्ट में बात हो रही है एट प्रेजेंट की। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहा गया है कि उसकी जो एज है, उसकी एज विच इज एक्स, दिस इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज सन, और सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज सन हमने वाई लेट किया है तो इसके 3 times, दैट मीन्स 3y। उसकी जो दोनों बेटों की प्रेजेंट एज का सम है उसके 3 times उस मैन की एज है। तो अगर हम उसके बेटों की एज का सम जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वल आ जाएगा उसकी एज के। तो यहां से इक्वेशन जो बनेगी x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, एंड दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। इसको मार्क कर देंगे आप इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड केस पढ़ते हैं। सेकेंड केस में क्या है? सेकेंड केस में बात हो रही है आफ्टर 5 years, तो 5 years लेटर। फाइव ईयर्स लेटर मेन्स एज क्या हो जाएगी? जो उसकी अपनी एज है वो हो जाएगी आज से 5 साल बाद। तो अभी एज है अगर x तो 5 साल बाद हो जाएगी x प्लस 5। एंड इसी तरीके से सम ऑफ एजेस ऑफ हिज सन, ये आ जाएगा y 5 साल बाद प्लस 5 नहीं 10 आ जाएगा। 10 इसलिए क्योंकि 2 बेटे हैं और दोनों की एज अगर आज से 5 साल बाद दोनों की एज का सम हम देखेंगे तो एक की एज में 5 ईयर ऐड होंगे, दूसरे की एज में भी 5 ईयर ऐड होंगे। तो टोटल जो उन दोनों की एज का सम है उसमें कितना ऐड करेंगे हम? 10 ईयर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें 2 सन है और दोनों की एज का सम आपने लेट किया है y, तो उस क्वेश्चन में जब आप 2 years 5 years की बात करेंगे तो डबल ऐड करेंगे, और अब अगर बिफोर की बात करेंगे तो बिफोर में भी आप डबल सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे दोनों की एज के सम में 5 ना ऐड करके हम लोग 10 ऐड करेंगे। बस ये यहाँ पे जो डिफरेंट बात है पहले वाले क्वेश्चन से वो यही है। अब इस क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी है उसके ऊपर बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 साल बाद हिज एज विल बी, उसकी जो एज है उसकी एज क्या होगी 5 साल बाद? x प्लस 5। दिस विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन, उसके सन्स की एज का डबल हो जाएगा। सन्स की एज क्या है 5 साल बाद, y प्लस 10 है, तो इसकी जो मैन की एज होगी वो उसके बेटों की एज के डबल हो जाएगा।
डबल ट्वाइस 2 इंटू एज ऑफ हिज सन्स। तो यहां से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2y प्लस 20। अब 2y को इधर लेके आएंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 5। x माइनस 2y क्या आ जाएगा यहाँ पे 15। नाउ दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आ गई है और इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से, जो कि आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो जैसे ही आप इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, आप खुद सॉल्व करेंगे इसको x के लिए, तो यहां से x की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी वो आ जाएगी 45। लास्ट में जब आपकी x की वैल्यू आ गई 45 तो आप आंसर स्टेटमेंट में लिखेंगे इसका, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपका वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, तो आंसर आपका स्टेटमेंट में होना चाहिए। आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन विल बी 45 इयर्स, राइट। नेक्स्ट टाइप जो हम सीखने वाले हैं वो है फ्रैक्शन बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स। इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक न्यूमरेटर लेट करना होगा, एक डिनोमिनेटर लेट करना होगा और उसके बेसिस पे आपको कुछ कंडीशंस दे रखी होंगी, जहां से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू फाइंड करनी है और वहां से आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा। इस तरह की जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है वो सबसे ज्यादा इजी तरह की होती हैं। एक क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग समझते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। ये आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें कहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 if 2 is added to both its numerator and denominator, and if 3 is added to both its numerator and denominator, then it's become 2/5. Find the fraction. तो फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन में आपको स्टार्ट कैसे करना है क्वेश्चन इस तरह से स्टार्ट करेंगे हमेशा, लेट करेंगे आप, लेट न्यूमरेटर भी x and denominator भी y, अगर आप न्यूमरेटर x ले रहे हैं और डिनोमिनेटर y ले रहे हैं तो आपका देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, आपका फ्रैक्शन विल बी x अपॉन y। ये आपका हो जाएगा फ्रैक्शन, राइट। अब कंडीशन पे चलते हैं। पहली कंडीशन, केस फर्स्ट केस में क्या कह रहे हैं, when 2 is added to both its numerator and denominator, 2 is added to both numerator and denominator, न्यूमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया, then the fraction becomes 1/3। फ्रैक्शन आपका 1/3 बन जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 3 यहां मल्टीप्लाई होगा तो 3x प्लस 6, क्योंकि दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा। इसी तरीके से 1 मल्टीप्लाई करेगा y प्लस 2 के साथ, तो ये आ जाएगा y प्लस 2। y को लेफ्ट हैंड साइड में इंट्रोड्यूस कर देंगे, -y इज इक्वल टू 2 माइनस 6। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका 3x माइनस y इज इक्वल टू -4। नाउ यू विल मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। इस तरीके से आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। ये इस तरह के क्वेश्चन मुझे लगता है कि सबसे इजी तरह के क्वेश्चन होते हैं फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो यहां से आपकी फर्स्ट केस बन गया है और फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब केस सेकंड बनाते हैं। सेकंड केस में क्या कहा गया है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी, y के साथ भी ऐड करेंगे, तो फ्रैक्शन विल बिकम 2/5। इट विल बिकम 2/5। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 2y प्लस 6। लेफ्ट हैंड साइड में इंट्रोड्यूस करेंगे, इज इक्वल टू 6 माइनस 15। तो 5x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, प्लस माइनस विल बी माइनस एंड साइन किसका आएगा, जो ग्रेटर टर्म होगी विच इज 15, तो -9। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, चाहे किसी भी मेथड से। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन आप प्रेफर नहीं करेंगे, ग्राफिकल मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्योंकि वो थोड़े से टाइम टेकिंग मेथड होता है। तो चाहे आप एलिमिनेशन से सॉल्व करें और चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो x और y की वैल्यू आपको यहां से फाइंड हो जाएगी। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को, तो यहां से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1
और y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7, राइट। तो जब x और y आपको मिल जाएगा इसको एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने पे, x आ गया 1 और y आ गया 7, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, आपको लास्ट में क्या पूछा गया था कि फ्रैक्शन बताइए, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन विल बी न्यूमरेटर इज 1 एंड डिनोमिनेटर इज 7, इट इज 1/7। एक और क्वेश्चन हम लोग फ्रैक्शन बेस्ड करके देखते हैं, फिर आप इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन होंगे फ्रैक्शन बेस्ड वो आप अपने आप से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेरी हो इस तरह के क्वेश्चन से आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एक और क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर रहे हैं जो फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। अगेन स्टार्ट वैसे ही करना है आपको, हर क्वेश्चन जो भी फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन होगा लेट करेंगे उसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। Therefore, fraction now अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। The sum of the numerator and denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator. According to the question, कहा गया है कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर था आपका x और y, इन दोनों का सम, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का जैसे ही आप सम करेंगे, ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन, और आपको पता है कि जहां पे भी मोर देन आएगा वहां पे क्या करेंगे आप, ऐड करेंगे, तो 4 प्लस 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, ट्वाइस द न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर है आपका x। तो वो कह रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो 4 ज्यादा है। किससे 4 ज्यादा है, न्यूमरेटर के डबल से। तो जैसे ही हम न्यूमरेटर का डबल करेंगे और उसमें 4 ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सम के बराबर। यहां से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 2x इज इक्वल टू 4, x माइनस 2x माइनस x हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 4 एंड मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया और साइन आया बड़ी वाली टर्म का विच इज माइनस। ये पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन में कहा है कि इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3, तो यहाँ पे क्या कहा है, ऑल्सो सेकेंड कंडीशन में कहा गया है आपको कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर आर इंक्रीज्ड बाय 3 ऐड कर दिया, तो न्यूमरेटर x प्लस 3 हो जाएगा और डिनोमिनेटर हो जाएगा y प्लस 3। दोनों को जब आपने 3 से ऐड कर दिया, 3 से इंक्रीज कर दिया, दे आर इन रेशियो ऑफ 2:3। इन दोनों का जो रेशियो आ जाएगा 2/3। क्या कहा है कि अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर देते हैं, दोनों को 3 से इंक्रीज कर देते हैं, तो जो उन दोनों का रेशियो होगा वो 2/3 हो जाएगा। तो दोनों का रेशियो 2/3 आपने लिख दिया। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3x प्लस 3 3s are 9 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई 2y प्लस 6, 2 इंटू 3 6, 2 3 के साथ भी मल्टीप्लाई, दोनों टर्म्स के साथ। अब यहाँ पे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 9 में इसको लिख दूंगी, ये हो जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 3, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा, एंड दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, किसी भी एक मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको x की वैल्यू यहां से मिलेगी, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5 और y की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी 9। आप सॉल्व करके देखिएगा और उसके बाद आपको x मिल जाएगा 5, y मिल जाएगा 9। तो जब आपको x और y की वैल्यू मिल गई है तो आप फ्रैक्शन बता सकते हैं। क्या हो जाएगा फ्रैक्शन, देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज
फ्रैक्शन इज इक्वल टू 5/9। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वहां पे आपको सिर्फ इक्वेशन बनाने तक का प्रॉब्लम होता है। अगर आप उन जो वर्ड प्रॉब्लम्स में जो सेंटेंस हैं, अगर आप उन कंडीशन को इजीली डिकोड कर पा रहे हैं, इजीली समझ पा रहे हैं, तो आप इजीली इक्वेशन बना सकते हैं। और जब इक्वेशन बन जाएंगे तो सॉल्व करनी तो आपको आती ही है। आपको सारे मेथड्स आप ऑलरेडी सीख चुके हैं और आप किसी भी एक मेथड से वहां पे सॉल्व कर सकते हैं उसको एक्स एंड वाई के लिए। इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ेगा, और जैसे आपको लैंग्वेज समझ में आने लगेगी तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तब तक, जो एज बेस्ड क्वेश्चंस हैं और साथ में फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ और वो आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए।